टेंथ के मैथमेटिक्स में तू लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पाठ 50 उदाहरण 16 इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट है। तो छोटा हिसाब होते हुए ये इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का 2 नंबरिया है। के किस मान के लिए, उदाहरण 15 जैसा ही उदाहरण 16 है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जैसे समीकरण तुमको दिया हुआ है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया पहला समीकरण। 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण के लिए होता है। दूसरा समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये तो व्यापक रूप है जिसमें a1 b1 a2 b2 का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये समीकरण 1 है व्यापक रूप से, ये 2। तो इसको और इसको मिलाओ, x से पहले a1, तो a1 के जगह पर k है, तो a1 बराबर k, b1 बराबर यहाँ बोलो 3। इसके बाद c1 बराबर क्या है बोलो तो, माइनस कोस्ट के माइनस 3, यानी माइनस सहित ये पूरा, तो माइनस के माइनस 3, इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये माइनस प्लस माइनस 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 सॉरी माइनस प्लस माइनस के माइनस माइनस प्लस 3, प्लस वाला को पहले कर दो, 3 माइनस के लिख सकते हैं। तो इतना हुआ। फिर समीकरण नंबर 2 से ये है 2, a2 बराबर 12 है, b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस के। तो ये समीकरण युग्म कहता है के किस मान के लिए, यानी यहाँ के जगह क्या दे, 2 दे, 3 दे, 1 दे, -5 दे, मतलब कौन सी संख्या दे। दोनों समीकरण युग्म में देखो, यहाँ भी के है, यहाँ के है, यहाँ के है, यहाँ के है। तो ये y का गुणांक में के है, यहाँ भी y, यहाँ x के गुणांक में के है, और अचर पद जो होता है इसके जगह पर माइनस के माइनस 3 है। तो के का कौन सा ऐसा मान देंगे जो ये समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे। तो किस समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होते हैं, आश्रित समीकरण युग्म के। तो आश्रित समीकरण युग्म इसको बनाना है। तो आश्रित समीकरण युग्म के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होता है गुणांकों के बीच, तो याद करो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर
C1/C2 ये होता है आश्रित के लिए। संगत के लिए इसका वैल्यू नहीं है। संगत के लिए होता है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। फिर आ जाओ संगत के बाद असंगत। असंगत में क्या होता है? A1/A2 equals to B1/B2 not equals to इज नॉट इक्वल टू C1/C2। असंगत का आश्रित का होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर होगा तो ऐसा समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म होगा जिसके अनंत हल प्राप्त होंगे। यानी दोनों वेरिएबल x और y का, अगर x और y वेरिएबल है तो दोनों के अनंत मान प्राप्त होंगे। और ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो इसकी जानकारी लेकर के हम लोग बोल सकते हैं जो ये आश्रित समीकरण युग्म कैसे होगा। तो ये संबंध होना चाहिए। A1/A2 का जो वैल्यू आएगा B1/B2 का वही आएगा, वही वैल्यू C1/C2 का आएगा। तो इसमें देखो तो हम लोग निकालते हैं A1/A2 कितना हो गया? A1/A2 हो गया K। A1 का मान है K/A2 का मान 12। तो इसके बाद आ जाओ, यानी A1/A2 K/12 बराबर B1/B2। B1 कितना है? 3 और B2 है K। 3/K। फिर बराबर होना चाहिए C1/C2। C1 माइनस में है ना, -K-3/C2। C2 का मान -K है, -K। तो माइनस माइनस यही काट करके हटा दो। ये हम लोगों को ऐसी मतलब आश्रित समीकरण युग्म होने के लिए ये शर्त के अनुसार इतना बराबर इतना बराबर इतना होना चाहिए। बात समझ में आई? तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने पर क्या का मान निकलेगा? बोलो। हर हाल में निकलेगा। अब कैसे निकलेगा तो देख लो। K/12 बराबर 3/K बराबर K-3/K। कोष्ट आगे पीछे आगे किसी चीज़ का गुना नहीं होना तो कोष्ट को अचानक हटा दो। इसको भी याद रख। तो हम लोग को जैसे मान लो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना। जैसे क्या क्या लिख सकते हैं? K/12 बराबर 3/K। फिर K/12 बराबर K-3/K ये भी लिख सकते हैं। फिर 3/K बराबर K-3/K भी लिख सकते हैं। तो इतना बराबर इतना लिखे हैं। इसको हल करेंगे तो तिरछा गुना होगा तो K² 12×36। इसीलिए K बराबर ±√36 बराबर ±36 का वर्गमूल 6। यानी K का मान +6। K बराबर +6 एवं -6 आया। अगर मान लो K/12 बराबर इतना भी ले सकते हैं ना। जैसे इतना बराबर इतना का अर्थ हुआ K/12 बराबर 3/K लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं मालूम है ना? K/12 बराबर 3/K या K/12 बराबर K-3/K या 3/K बराबर K-3/K। 3 तरह की बातें लिख सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोग को क्या का मान ये निकला। मान लो अगर हम लोग K/12 बराबर इसको करते हैं तो अब क्या मान निकलता है? तो देखो K/12 बराबर K-3/K। तिरछा गुना होगा तो K² बराबर 12K ± -12×36। इसको हल करेंगे तो K² प्लस वाला को इधर लाएंगे -12K, -36 को इधर लाएंगे +36 बराबर के आगे कुछ नहीं बचा, शून्य बचा।
इतना हुआ। ये किस विधि पर आ गया? गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती विधि, जिस पर बनाओ। तो चलो के स्क्वायर इसको तोड़ते हैं गुणनखंड विधि पर, तो 36 के स्क्वायर हुआ, होगा 6 6 12 6 36 -6 के लिख सकते हैं -12 के को +36। गुणनखंड विधि बहुत डिटेल में पीछे बतला दिए हैं, इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं। सब समझा? अब इसमें के कॉमन ले लो, तो ये हो गया के -6 -6 कॉमन ले लो इसमें, तो माइनस प्लस माइनस प्लस होगा, के प्लस छिप गया, यहाँ प्लस है, अब माइनस कॉमन लिए तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस से माइनस माइनस प्लस, 6 के 36 यानी 6 गुने 6 बराबर 36 0, और के -6 कॉमन ले लो, तो यहाँ के बच गया, ये कॉमन तो -6 बराबर 0, दोनों समान चीज़ आया, इसीलिए के -6 बराबर 0, इसलिए के बराबर 6। देखो इसमें भी +6 आया, यहाँ भी 6 आया। अगर इसको हल करेंगे तो पर भी इतना ही आएगा, निष्कर्ष आ गया। तो के का कौन सा वैल्यू ले, तो के का हम लोग 2 ठो वैल्यू ले सकते हैं, +6 या -6। अगर +6 या -6 दोनों में डालेंगे तब ये समीकरण स्वतः बन जाएगा आश्रित समीकरण युग्म, जिसके अनंत हल प्राप्त होंगे। जैसे ईबी टेस्ट करिए लो, सब आदमी समझ रहा है, बोलो। नहीं समझने पर अब ये पूछ लो, क्योंकि हम टेस्ट लेंगे तो 100 में 100 पहले की तरह आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग +6 लेकर के चलते हैं पहला में, तो यहाँ के एक्स के बदले 6x होगा, +3y, तो +3y है, तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। के एक्स यानी के का मान 6 लिए तो 6x +3y माइनस के का मान 6 -3 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 6x + 3y -6 में से 3 गया 3 होगा बराबर 0। कॉमन है ना इसमें, क्या कॉमन नज़र आता है? 3 कॉमन लो तो x 2x + y -1 बराबर 0, इसीलिए 2x 3 नीचे आ जाएगा ना, 2x + y -1 बराबर 0/3 बराबर 0। तो पहला समीकरण हो गया 2x + y -1 यानी 2x + y -1 बराबर 0। के का मान लेने पर ये पहला हुआ ना। दूसरा देखो, दूसरा ये है 12x + ky, के का मान 6 लिए तो 6y माइनस के का मान 6 बराबर 0। क्या कॉमन है? 6 है कॉमन, 6 दूनी प्लस y, यहाँ -1 बराबर 0। ये 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ से हट गया, 0 में 6 से भाग देंगे 0। ये हुआ तुमको दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण है ना, मान बैठाए तो ये पहला समीकरण, आइए दूसरा समीकरण में मान बैठाए तो ये आया। देखो तो दोनों समीकरण को गौर करो तो सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। इसमें x का मान निकालेंगे, इसका फिर अलग से x का मान निकालेंगे, तो दोनों समीकरण हूबहू है ना। यानी इसमें 1 से गुना करें तो इतना ही मिलेगा, इसमें 1 से गुना करें तो इतना ही मिलेगा। अगर मान लो समीकरण में हम लोग बराबर के पहले जो करते हैं बराबर के आगे भी वही करते हैं,
तो इसमें मान लो 3 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 6x, ये 3y, ये -3 बराबर 0। तो ये दोनों देखोगे तो देखो आश्रित समीकरण युग्म याद करो, बराबर के पहले और बराबर के आगे। तो दोनों समीकरण जो होता है एक दूसरे पर आश्रित होता है, तब इसे आश्रित समीकरण युग्म कहा जाता है। तो आश्रित समीकरण युग्म हो गया, इसमें x और y के अनंत मान निकलेंगे और ग्राफ समपाती रेखा के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए k का मान कैसा ज्ञात करेंगे, तो कैसे कैसे तरीका समझ गया, इसको हम रिटेन में कर देते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं समीकरण युग्म का अनंत मान प्राप्त करने के लिए इस समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म होना चाहिए जिनके गुणांकों में निम्न संबंध होता है a1/b1/c1/c2। ये करके ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखो, लास्ट में ऐसे लिखो। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, तो पाठ 51 से प्रश्नावली शुरू करेंगे।